तो फ्रेंड्स, आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची का भर्ती कब आएगा। लीजिए आ गया भर्ती। अब कितना भरना है फॉर्म भरिए, ठीक है। लेकिन सीट बहुत कम है और अकेले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची का नहीं, इसके साथ ही इन सभी स्टेट का है। देखिए पहले मैं बता देता हूँ नाम। ये जो वैकेंसी निकाली गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से निकाली गई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं तो इस बार वैकेंसी वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार और सिक्किम, केवल इन्हीं स्टेट के लोग और यूटीज़ के लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। दूसरे स्टेट वाले लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो अगर आप इस स्टेट से हैं, ऐसे तो झारखंड से ही मेरे मैक्सिमम व्यूअर हैं, तो आप हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए क्वालिफिकेशन दिखाते हैं और पोस्ट का नाम दिखाते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस दिखाते हैं। यार आज ठंडा गड़ गया था, ठीक है, तो इंजेक्शन वगैरह लिया हूँ। चलिए, तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की पोस्ट है, ठीक है, और 89 सीट्स हैं जिसमें से सबका कैटेगराइज किया गया है ST SC OBC EWS, ठीक है। सैलरी जो आपको दिया जाएगा वो 31,000 से लेकर के 92,000 तक दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं तो कुछ पोस्ट जो है अग्निवीर के लिए रिजर्व किया गया है और कुछ पोस्ट हॉरिजेंटल रिजर्व है, ठीक है। अग्निवीर के लिए 10% पोस्ट, मतलब 8 से 9 का पोस्ट जो है अग्निवीर के लिए रिजर्व है, ठीक है। और यहीं देख लेते हैं हम लोग फॉर्म भरने का डेट। तो फॉर्म भरने का जो डेट है इसका आपका 30 दिसंबर है और स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट है आपका 28 जनवरी 2025। 28 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एज लिमिट, तो फॉर्म को जो है 18 से 30 साल वाले फॉर्म भर पाएंगे। बाकी OBC को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट और ST SC को 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ये जो पोस्ट है आपका जूनियर फायर सर्विस, इसमें आपका मांगा गया है कि आप 12th पास हो। कितना? 12th पास हो, या फिर अगर आप 12th पास नहीं हैं तो आप क्या किए हो, डिप्लोमा। किससे? मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से या फायर से, तीन गो में से कोई डिप्लोमा किए हो या फिर 12वीं पास हो। सिंपल, अगर आप 12th पास हैं, लेकिन 12th पास होने के साथ साथ आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। देखिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, मीडियम ड्राइविंग लाइसेंस है और 1 साल पुराना है तो अप्लाई कर सकते हैं। लाइट मोटर व्हीकल है, लाइट मोटर व्हीकल जो जनरल आदमी बनाता है, जैसे मैंने भी बनाया है, ठीक है, तो लाइट मोटर व्हीकल बनाया है लेकिन 2 साल पुराना होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल जिसमें सिंपल आपका 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का लाइसेंस होता है, ठीक है। और जनरली आदमी यही बनाता है जो 5-6 हज़ार लगता है ना, हाँ यही वाला है LMB, ठीक है। तो जिनके पास LMB है और 2 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया, तो सब कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा, डेट मीन्स भीड़ नहीं लगेगा इसमें। इसके बाद देख लीजिए आपका आई चेक किया जाएगा, आई साइट, ठीक है, मैन एंड वुमेन अलग अलग है सबका। इसके साथ ही आपका यहाँ पे हाइट भी रखा गया है दोस्त, ठीक है। तो देखिए हाइट रखा गया है कि नॉट लेस देन 160, बहुत ज़्यादा है यार, 167 सेंटीमीटर समझते हैं। 165 में होता है 5 फुट 5 इंच, यानी कि 5 फुट 7 इंच मान के चलिए, 5 फुट 6 इंच, सॉरी 5 फुट 6 इंच हाइट रखा गया है पुरुष के लिए, मैन के लिए। और फीमेल के लिए हाइट रखा गया है 157 सेंटीमीटर, तो और भी आदमी छट गया, ठीक है। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर बढ़ाना होगा। फीमेल का चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। वेट देख लेते हैं तो वेट यहाँ पे आपका 55 kg होना चाहिए मेल का, और फीमेल का 45 kg होना चाहिए वेट मिनिमम। तो बहुत कुछ छांट दिया ना। अब सिलेक्शन जो होगा आपका, एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, उससे के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें 50 मार्क्स जो है आपका ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो आप ड्राइविंग और एयरपोर्ट इन सभी से क्वेश्चन रहेगा। और 50 मार्क्स का आपका GK मैथ इंग्लिश रहेगा, ठीक है, और रीजनिंग GK मैथ इंग्लिश 50 मार्क्स का, ठीक है। एंड सेकेंड फेज में आपका कंप्यूटर टेस्ट किया जाएगा, कंप्यूटर टाइपिंग और MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का कहाँ तक नॉलेज है, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। इसके साथ ही आपका रनिंग वगैरह भी कराया जाएगा। देखिए यहाँ पे अब बोलिएगा यार ये आर्मी में भर्ती ले रहा है, यहाँ पे एयरपोर्ट में भर्ती ले रहा है। तो देखिए 16 सेकंड में आपको 100 मीटर का दौड़ कंप्लीट करना होगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि क्या बोला गया है कि कैरी 50 kg सैंड बैग टू 50 मीटर, मतलब 50 किलो का जो बालू का बोरा है उठा के आपको 50 किलो का बालू का बोरा 50 मीटर दौड़ना होगा 40 सेकेंड में, ठीक है। फिर पोल क्लिपिंग है 1/3 हाइट ऑफ 30 सेकेंड एंड रूप क्लिपिंग हाइट है
मतलब ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पास होने के बाद देन आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, डिटेल में बताया गया है दौड़ के बारे में, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट नोटिस दिया हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं आपको किस तरह से सैलरी वगैरह और कवरेज वगैरह दिया जाएगा, बॉन्ड आपको जो दिया जाएगा अमाउंट, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। और एप्लीकेशन फ़ी भी बहुत ज़्यादा है, कितना, 1,000, ठीक है, 1,000 है भाई, 1,000 ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम होगा, इतना सारा डिमांड कर दिया है ना, हाइट, दौड़ और ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, उसके साथ कंप्यूटर, तो डेफिनेटली भीड़ तो बहुत कम होगा, ठीक है। तो अप्लाई कर दीजिए अगर आपको करने का मन है। देखिए टोटल सीट कितना है मालूम है, 89 सीट है ना, तो मान के चलिए कि इसमें 10,000 से ज़्यादा फॉर्म नहीं भराएगा। 10,000 भी बहुत बोल दिया, उससे कम ही फॉर्म अप्लाई करेगा, क्योंकि पहली चीज़ 1,000 फॉर्म फीस है तो नहीं भर पाएगा मैक्सिमम आदमी। दूसरी चीज़ हाइट नहीं है मैक्सिमम आदमी का, तो वहाँ पे छट जाएगा। तीसरी चीज़ बहुत सारे आदमी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वो भी छट जाएगा, ठीक है। चौथी चीज़ बहुत सारा आदमी वेट नहीं उठा पाता है, दौड़ नहीं कर पाता, तो वो भी छट जाएगा, ठीक है। चौथी चीज़ आपका कंप्यूटर वाला है, बहुत आदमी को नहीं आता है, तो वो भी छट जाएंगे। कुल मिला के 10,000 फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है ना। और सब कुछ हो जाएगा, पीडीएफ मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका हाइट है, इंटरेस्टेड है, लाइसेंस है, तो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम आपका इन्हीं सब राज्यों के कैपिटल में होगा, जैसे झारखंड का रांची में हो जाएगा एग्ज़ाम, बिहार का पटना में हो जाएगा, ठीक है। बाय। और बाकी सब का कब निकलेगा, तो निकलेगा तो अपडेट कर देंगे, हमको बोल के थोड़ी निकलता है जी है ठीक है। तो मैं केवल एक मीडियम हूँ, आता है वैकेंसी तो बता देता हूँ। ओके बाय।